नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने कुछ प्रश्न ले रखे हैं एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 12.2 से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं और मानक रूप में लिखी हुई संख्याओं का मान क्या होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं जिनमें इनका वास्तविक मान का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उन्हें हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं जिसमें एक संख्या इस रूप में लिखी होती है जिसमें दशमलव के पहले एक अंक दी है और दशमलव के बाद कुछ अंक दी हैं और उसे हम 10 की घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि इस प्रकार की दी हुई बड़ी बड़ी संख्याओं को इस प्रकार से मानक रूप में कैसे लिखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है उसमें हमारे पास शून्य है, दशमलव है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 शून्य है और उसके बाद हमारे पास है 8 और 5। तो यहाँ पर क्या है, दशमलव के पहले एक अंक है और दशमलव के बाद 2, या यहाँ पर देखें तो दशमलव के बाद कुल मिला के 4 अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 5 अंक हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर कितने अंक दिए हुए हैं और प्रश्न में किस हिसाब से पूछा हुआ है कि आपको कितने अंकों तक दशमलव के बाद तक दर्शाना है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस दशमलव को कहाँ शिफ्ट करना है। तो इस दशमलव को मैं यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो इस दशमलव की जगह पर मैं 1 लिखूंगी और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितने भी अंक हैं उतने शून्य यहाँ पर लग जाएंगे। तो वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 शून्य। या आप इसे लिख सकते हैं 10 की घात 12 के रूप में। ठीक है, जब आप यहाँ से यहाँ पर दशमलव को शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों दशमलव के बीच में जितने भी अंक हैं उतने आपको शून्य लगाने होंगे इस 1 के बाद। और वो जो है जैसे कि 100 होता है 10 को उसी के साथ 2 बार गुणा करने से, 1000 हमको मिलता है 10 को उसी के साथ 3 बार गुणा करने से। इसे हम लिखते हैं 10 की घात 2 और इसे हम लिखते हैं 10 की घात 3। तो कहने का मतलब ये है जितने भी शून्य होते हैं वो 10 की घात के रूप में आ जाते हैं और उस प्रकार से आप इस संख्या को 1 के बाद जितने शून्य है उस संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 के बाद कुल मिला के 12 शून्य लगाने थे, तो हम इसे 10 की घात 12 लिख सकते हैं। और इस 10 की घात 12 को अभी हम ऊपर लेना चाहें तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 12 और ये यहाँ पर गुणा हो रहा है 8.5 के साथ। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं इन्हें आप मानक रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसका मानक रूप होगा 8.5। यहाँ पर 8, 5 है, हमें पहला जो नॉन जीरो अंक है उसके बाद दशमलव लगाना है। तो 8 को हमें दशमलव के पहले लेना है, इसलिए हमने इस दशमलव को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की थी। और जब हम इस दशमलव को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये बराबर होता है दशमलव की जगह 1 और फिर उतने शून्य। इस दशमलव और इस दशमलव के बीच में जितने भी अंक हैं उतने शून्य हमें लिखने होंगे। यहाँ पर कुल मिला के 12 अंक थी तो हमने इसे 10 की घात 12 लिखा और इस 10 की घात 12 को हमें 8.5 के गुणन के रूप में लिखना होगा, तो हम इसे लिखेंगे 10 की घात -12। हमने पढ़ा था कि a की घात माइनस m बराबर होता है 1/a की घात m के। यहाँ पर हमारे पास 1/a की घात m है, 1/10 की घात 12 है और इसे हम लिख सकते हैं a की घात -m के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे घातांकों के जो फॉर्मूले हैं उनका ही वास्तव में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद हम इस अगले प्रश्न को हल करेंगे। इसमें शून्य के बाद दशमलव है और उसके बाद कुल मिला के 11 शून्य है, उसके बाद है 9, 4, 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इस दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट करना है, मतलब कि हम इस दशमलव को यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम इसकी जगह पर डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया है, हमने कुल मिला के 11 शून्य और 1 9, मतलब कि 12 प्लेसेस शिफ्ट किया है। तो या तो आप 1 के बाद 12 शून्य लिख सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं 10 की घात 12। तो ये बराबर हो जाएगा 9.42 गुना 10 की घात ऋण 12। तो इसका मान हुआ 9.42 गुना 10 की घात ऋण 12। और अभी हमारे पास आता है 602 और उसके बाद है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 शून्य। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको एक अंक के बाद दशमलव लगा के, मतलब आपको लिखना है 6.02 और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको इसे गुणा करना होगा 1 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक
जितने भी अंक हैं उतने शून्यों से। तो यहाँ से हमारे पास कुल मिला के 13 शून्य थे और ये 2 अंक मिला के हो जाते हैं 15 अंक। मतलब कि आपको एक के बाद 15 शून्यों से इसे गुणा करना होगा, या आप इसे लिख सकते हैं 6.02 गुना 10 की घात 15। तो इसका उत्तर हो गया 6.02 गुना 10 की घात 15। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं कि इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 8.37 गुना 10 की घात यहाँ से यहाँ तक जितनी अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 जो है वो ऋणात्मक होगा क्योंकि ये 10 की घात 9 आपको मिलेगा इस दशमलव को हटा के नीचे में डिनोमिनेटर में। तो आप इसे लिखेंगे 8.37 गुना 10 की घात ऋण 9। और अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा 3.186 गुना 10 की घात यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के जितने अंक हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन्हें इनके मानक स्वरूप में लिख लिया है। और अभी यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित संख्याओं को उनके सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो पहला प्रश्न है उसमें हमें 3.02 गुना 10 की घात ऋण 6 को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। मतलब कि ये हो जाएगा 3.02 बटा 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब शून्य के बाद इस 3 को मिला के हमारे पास कुल 6 अंक होंगे और उसके बाद 02 होगा। मतलब कि इस 3 के पहले हमारे पास 5 शून्य और होंगे। ठीक है, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 0.12345 शून्य फिर 302 और ये है हमारे पास 4.5 गुना 10 की घात 4। मतलब कि ये बराबर होगा 4.5 गुना 1 के बाद 4 शून्य, या ये बराबर होगा 4 5 और 3 शून्य के। तो ये हो जाएगा 4 5 और 3 शून्य मतलब कि 45,000। और अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये है 3 गुना 10 की घात ऋण 8। मतलब ये 1 से छोटी संख्या है और इसमें दशमलव के बाद 3 को मिला के कुल 8 अंक होंगे। तो दशमलव के बाद हम 7 शून्य लगाएंगे और उसके बाद 3 लिख देंगे। ठीक है, और अगली संख्या है 1.0001 गुना 10 की घात 9। तो इसमें हमारे पास 1 के बाद कुल मिला के 9 संख्याएं होंगी जिनमें से 4 यहाँ पर दी हुई हैं और उसके बाद हम 5 शून्य लगा देंगे। तो 1.0001 और उसके बाद 1 2 3 4 5 शून्य। यहाँ पर दशमलव था, यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के हमारे पास 9 अंक हैं, इसीलिए ये 10 की घात 9 आया था। और अभी हम यदि इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5 8 और उसके बाद 11 शून्य। ठीक है, क्योंकि 8 और उसके बाद के शून्य मिला के हमारे पास कुल 12 अंक होने चाहिए। तो 8 तो 1 हो गया और बाकी के बचे 11 अंक जो हैं वो शून्य होंगे। और ये है हमारे पास 3.61492 गुना 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब कि इस 3 के बाद हमारे पास और 6 अंक आएंगे जिनमें से 5 इधर ही है और अगला अंक होगा शून्य। तो ये हो जाएगा 3614920। ठीक है, तो ये हो गए संख्याओं को मानक रूप में लिखने का तरीका और मानक रूप में लिखी हुई संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करने का तरीका। और अगला प्रश्न इबारती सवाल है जिसमें एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है और उसके साथ ही साथ 5 कागज की शीटें भी हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.0016 मिलीमीटर है। तो ढेर की कुल मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो 5 किताबों की मोटाई हो जाएगी 20 गुना 5 मतलब कि 100 मिलीमीटर। और उसके बाद हमारे पास कागज की 5 शीटें हैं तो 5 शीटों की मोटाई हो जाएगी 0.0016 गुना 5 16 पंचे 80 होता है मतलब कि 0.0080। और ये दोनों ही मोटाइयां जो हैं वो मिलीमीटर में है। तो कुल मिला के मोटाई हो गई 100 धन
0080 मतलब 100.0080 और आप इसे लिख सकते हैं मिलीमीटर। और ये तो हो गया सामान्य रूप में, और यदि आप इसे मानक रूप में लिखना चाहें तो आपको इस दशमलव को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, मतलब कि आप इस दशमलव को कुल मिला के 2 प्लेसेस ही शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.000008 गुणा 10⁻² मिलीमीटर। यहाँ पर आपने इस दशमलव को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया है, इसलिए हमने 10⁻² लिखा है। सिर्फ 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है दशमलव, इसलिए यहाँ पर 10⁻² होगा। तो दशमलव जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो 10⁻³ पॉजिटिव होती है, और जब भी दशमलव राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो 10⁻³ नेगेटिव होती है। और वो संख्या कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपका दशमलव कितने स्थान लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो रहा है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे सीधे और प्रतिलोम अनुपात के बारे में। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी कहिए कि वो मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।